एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम करेंगे, ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल मैं करा चुकी हूँ, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जो है हमारे पास लैग्रांजे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्वेबल फॉर वाई में भी करवाए हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैग्रांजे इक्वेशन के लिए, तो हम इसमें भी बात करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा, आप ये चेक करोगे स्टेप नंबर फर्स्ट में। देखो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? ये वाले क्वेश्चंस हमारे क्या नाम है, सॉल्वेबल फॉर वाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्वेबल क्या नाम, लैग्रांजे वाले से भी सॉल्व, मतलब सिर्फ थोड़ा सा शुरू का जो स्टेप्स है वो डिफरेंट है और सब चीजें तो मैक्सिमम सेम ही है, ठीक है बेटा। तो आप सॉल्वेबल फॉर वाई से करो तब भी आंसर सेम आएगा, और लैग्रांजे वाले से करो तब भी सेम आएगा। तो कोई से भी आप कर सकते हो, वाई से भी और इससे भी, ठीक है बेटा। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप ये चेक करो y इक्वल टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे p का फंक्शन प्लस यहाँ पे p का फंक्शन, y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। तो क्या मेरे पास उस फॉर्म में है? तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is, here the given differential equation is, ठीक है। आगे बात समझ, बस यहाँ पे ना ये चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये चीज यहाँ पे कंफर्म होती है कि भाई जहाँ पे लैग्रांजे इक्वेशन आ गई ना, तो वहां पे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो वहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। वहां पे मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। हमें ये चेक करना पड़ता है कि भाई लैग्रांजे लगे कि होमोजेनियस है ना, वो चीज चेक करनी पड़ती है, पर यहाँ पे इसके आने से यही कंफर्म होता है, ठीक है। अब इसको आप y से कर लो या इससे कर लो। तो सबसे पहले आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे y इक्वल टू 2px प्लस के p स्क्वायर। पिछले वाला जो एग्जांपल था वो काफी लेंथी हो गया था क्योंकि काफी बड़ा था, ये छोटा है, आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या देखना, क्या वो इस फॉर्म में है? तो देखो y इक्वल टू, मुझे x चाहिए, x यहाँ रखो, ब्रैकेट में जो बचा 2p यहाँ पे, p स्क्वायर यहाँ पे। तो यस, y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, और उस फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, इस फॉर्म में मेरे पास है। तो दिस इज द लैग्रांजे इक्वेशन, दिस इज द लैग्रांजे इक्वेशन। फिर आपको पता है भाई y को xp के टर्म में लिख रहे हैं, तो वही पोर्शन चल जाएगा सॉल्वेबल फॉर y वाला, ठीक है। बस ये पहला जो स्टेप्स है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ से लैग्रांजे इक्वेशन आते ही ये छोटी हो जाएगी। यहाँ पे जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। आगे बात समझ, जैसे ही आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, अब करोगे आप यहाँ पे स्टेप नंबर सेकेंड। क्या करोगे बेटा? स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड में टू फाइंड dy अपॉन dx, आपको क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx। तो फाइंड करो बेटा, क्या है मेरे पास? y इक्वल टू 2px, y इक्वल टू 2px प्लस के क्या है बेटा? p स्क्वायर, यहां से निकालो। तो मेरे पास क्या आएगा? dy अपॉन dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 2 बाहर, p एज इट इज, x का, x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x एज इट इज, अब p का हो जाएगा dp अपॉन dx, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसका 2p और यहाँ पे dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, ठीक है। ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू 2, यहाँ पे p प्लस के x, dp अपॉन dx प्लस के 2p
यहाँ पे dp अपॉन dx। ओके बेटा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड में यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर थर्ड, आपको पुट करना है dy अपॉन dx की जगह p। क्या करना है, dy अपॉन dx की जगह p पुट करना। तो यहाँ पे आप p पुट करोगे तो p इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो 2p, यहाँ पे आ जाएगा 2x dp अपॉन dx प्लस के 2x dp अपॉन dx एंड वहां पे 2p dp अपॉन dx, dp अपॉन dx। ठीक है, अब ये देखो 2p इधर है तो इधर आके बेटा p माइनस के 2p, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, 2 कॉमन मत लो, यहाँ पे ऐसे रखो, dp अपॉन dx कॉमन ले लो, यहाँ पे ले लिया, यहाँ बचा 2x प्लस के 2p, ये मेरे पास आ गया। यहाँ से सॉल्व होके माइनस के p इक्वल टू 2x प्लस के 2p, यहाँ पे आ गया dp अपॉन dx। अब ये क्या था मेरे पास, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में पुट करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब आता है स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर में इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस के p इक्वल टू 2x प्लस के 2p और यहाँ पे dp अपॉन dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, अब हम जब सॉल्वेबल फॉर y में बात कर रहे थे तो हम सबसे पहले चेक करते हैं भाई क्या इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट रहता है कि क्या सेपरेट कर सकते हैं, नहीं। फिर आप देखते थे, मैंने लीनियर का बोला था, फिर होमोजीन, है ना। तो अब वहां पे तो हमें तीनों चीजें सोचनी पड़ रही है। वहां पे जब हम लीनियर का चेक करते हैं तो हम कोशिश करते हैं हो जाए, श्योरिटी नहीं रहती। अब यहाँ पे लैग्रांजे इक्वेशन है तो यहाँ पे कंफर्म है ये भाई किससे होगा, लीनियर से होगा। ये किससे होगा भाई, लीनियर से ये हमारा होगा। तो लीनियर से होगा तो सिंपल सा फंडा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बनाओ। यहाँ पे बस ये इसका फायदा है कि यहाँ पे हमें श्योरिटी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो dp अपॉन dx, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके बेटा डिवाइड में, तो इक्वल टू माइनस के p अपॉन 2x प्लस के 2p, 2x प्लस के 2p, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे dx देखो सिंपल सा, मुझे पता है यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ पर x अकेला, तो ये कंफर्म है भाई यहाँ पे लीनियर लगेगा। तो पलट दो dx अपॉन dp, ये ऊपर 2x प्लस के 2p अपॉन माइनस के p। आगे बात समझ, वहां पे हमें ये रहता था कि भाई x एक बार है, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं कि लीनियर में बन जाए, सॉल्वेबल फॉर y में। ठीक है, बट यहाँ पे लैग्रांजे इक्वेशन की वजह से क्या है, लैग्रांजे इक्वेशन की वजह से यहाँ पे कंफर्म है कि भाई हम इससे क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, ओके बेटा, आगे बात समझ। अब यहाँ पे क्या करना है, dx अपॉन dp, शुरू में ही आपको कंफर्म हो जाता है, जैसे लैग्रांजे इक्वेशन आ रही है ना, तभी आपको कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो 2x अपॉन माइनस के p प्लस माइनस माइनस 2p अपॉन p। ठीक है बेटा, अब ये माइनस में है, इधर आके बेटा प्लस में dx अपॉन, क्योंकि x वाला इधर लेके आएंगे, प्लस 2/p, यहाँ पे x इक्वल टू p से p कैंसिल, यहाँ पे माइनस के 2, कोई सा रह तो नहीं गया ना, सब सही है। कभी कोई p स्क्वायर, हाँ ठीक है। ओके बेटा, यहाँ तक मेरे पास आ गया ये। अब इतना आने के बाद
इसे किससे कंपेयर करोगे, यहाँ पे ये क्या बन गई मेरे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किस फॉर्म में बेटा, dx अपॉन dt प्लस p x इक्वल टू क्यू, जहां पे मेरे पास p की वैल्यू क्या है बेटा 2/p, ठीक है, और q की वैल्यू क्या है -2, ये मेरे पास आ गया। तो बस इसी चीज की यहाँ पे संतुष्टि है कि लैग्रांज इक्वेशन आते ही भाई लैग्रांज की फॉर्म में है, क्योंकि सॉल्वेबल फॉर y में तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे, उन्हीं के अंदर से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैग्रांजेस इक्वेशन को मतलब की तरह दिखते हैं, जिससे हमें श्योरिटी हो जाती है कि इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन अप्लाई होगा, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल वाला पोर्शन अप्लाई होगा। यहाँ से हम निकालेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p और यहाँ पे क्या डी, इसके रेस्पेक्ट e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या 2/p, और यहाँ पे ये कैपिटल मतलब वैसे p ले रखा अलग तरह है ना, एक कंपैरिजन के लिए ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास e की पावर 2 बाहर 1/p का log p, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया e की पावर, देखो ये आगे बैठा हुआ पीछे जाएगा पावर में, e की पावर log p स्क्वायर, ठीक है, पावर में चल जाएगा log p स्क्वायर। तो मेरे पास सिंपल सा फंडा बेटा, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, आपको सभी को पता है यहाँ पे ये वाला पोर्शन हट जाता है, सिर्फ ये वाला p स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आया है फिर उसके बाद आप निकाल लोगे यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो उसमें तो बहुत टाइम लग गया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, पार्शियल फ्रैक्शन किया, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो गई थी लास्ट वाले में, है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके बेटा, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन निकालना, तो ऊपर क्या है x, तो जो ऊपर यहाँ पे होता है x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे dp प्लस के c, dp क्यों जिसके रेस्पेक्ट में है बेटा, ठीक है, ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो x p स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्या है बेटा -2 मल्टीप्लाई p स्क्वायर dp प्लस के c, x p स्क्वायर इक्वल टू -2 बाहर, p स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा p की पावर 3/3 प्लस के c, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से अब देखो जैसे ही सॉल्यूशन निकाला स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में आपने सॉल्यूशन निकाला तो यहाँ से या तो p की वैल्यू निकल के आएगी या p की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास p इक्वल टू नहीं निकल के आया, तो इसका मतलब हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो स्टेप नंबर 5 में आप क्या है यहाँ पे वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, है ना, वही चीज है, वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ x को pc के टर्म में लिख दो और y को भी pc के टर्म में लिख दो, ठीक है। पर आपके आंसर में मैंने वहां पे भी ये चीज बताई थी सॉल्वेबल फॉर y में, वहां पे भी ऐसे दिया हुआ था और यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ, तो आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और इसको pc के टर्म में चेंज कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। देन तब x p स्क्वायर इक्वल टू -2/3 p क्यूब प्लस के c, p क्यूब प्लस के c। तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज भी लिख सकते हो और x इक्वल टू करके माइनस के 2/3 p की पावर 3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में प्लस के c अपॉन p के, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके अपॉन में अलग इसके अपॉन में अलग। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू यहीं पे चेंज कर रही हूँ मैं, p की पावर 3 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, तो ऊपर क्या बच जाएगा बेटा p, न्यूमरेटर में यहाँ पे p। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, जैसे आपका मन करे, ठीक है। एंड
y क्या है मेरे पास यहाँ पे, y है 2xp प्लस के p स्क्वायर। अब देखो इसको और इसको एक साथ लिख दो, आपके उसमें ऐसे लिखा हुआ कि ये और ये एक साथ लिख दिया, इसमें x की वैल्यू पुट नहीं करी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर y इक्वल टू 2p एज इट इज, x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या है मेरे पास, माइनस के 2/3p प्लस के c अपॉन p स्क्वायर, और यहाँ पे ये p स्क्वायर एज इट इज, 2p एज इट इज रखा। ओके बेटा, 2p एज इट इज, x की जगह ये पूरा दिस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी जैसे आपका मन करे, इन दोनों को मिला के भी सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिला जैसे आपका मन करे उस हिसाब से आप लिख सकते हो। बट यहाँ से कंफर्म हो गया कि p की वैल्यू निकल के आती तो आप p की वैल्यू को एलिमिनेट कर देते, यहाँ नहीं निकल के आई तो p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो या तो आप जो आपके पास डायरेक्ट ये और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इन दोनों को साथ लिख दो, ये भी सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। या दूसरा कैसे दे सकता है, x को pc के टर्म में, y को भी pc के टर्म में आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। आगे बात समझ, फंडा क्लियर हो गया। तो आई होप आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।